You are lying. चलाना है चला, नहीं चलाना मत चला, छोड़ के। अरे वोट हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसा क्या नहीं कर सकते, हम पागल। एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़का पायलट पर गुस्से से आग बबला हो जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। आपको इस वीडियो की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुस्से से लड़के ने पायलट को थप्पड़ मार दिया और वीडियो के पीछे की पूरी कहानी क्या है। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली गोवा फ्लाइट में सवार एक यात्री ने 14 जनवरी को पायलट पर उस वक्त हमला कर दिया जब वह उड़ान में देरी की घोषणा कर रहा था। वीडियो में एक एयर होस्टेस यात्री को पायलट से दूर रखने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। यात्री को पायलट से कहते हुए सुना जा सकता है कि नहीं चलना तो मत चल, बोल दे हम उतर जाते हैं। इस पर एक दूसरा फ्लाइट अटेंडेंट है यात्री से कहता है कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते। वीडियो के अंत में नीली हुडी पहने एक शख्स को हमला करने वाले यात्री को शांत कराते हुए भी कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। आगे की कहानी बताने से पहले इस वीडियो को देखिए कि आखिर इस वीडियो में जो एम्बियंस है, जो बातें हुई थी, उसमें क्या कुछ लड़ाई थी। Please, let's not fall out. You are lying. चलाना है चला, नहीं चलाना मत चला, छोड़ के। अरे वोट हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसा क्या नहीं कर सकते, हम पागल। वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने यात्रियों की परेशानी की ओर इशारा किया क्योंकि इंडिगो फ्लाइट के कैंसिल होने के उड़ान में देरी और मानकों को पूरा नहीं करने की कई शिकायतें भी हाल के दिनों में सामने आ रही है कि कई फ्लाइटें देरी से उड़ रही है। इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि पैसेंजर उड़ान से 13 घंटे से परेशान था। 13 घंटे हो गए थे उसको, फ्लाइट इतनी देर हो गई थी। घटना दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2175 की है। इसे सुबह 7:40 पर उड़ान भरनी थी जो कोहरे के कारण 13 घंटे लेट हो गई। घटना के बाद फ्लाइट में मौजूद लोगों ने भी पैसेंजर की हरकत का विरोध किया, जिसके बाद उसे विमान से बाहर कर सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया। पैसेंजर की पहचान साहिल कटारिया के रूप में हुई है। इंडिगो ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। वह दिल्ली पुलिस के हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341, 290 और 22 एयरक्राफ्ट रूल के तहत एफआईआर दर्ज की है। ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक इंडिगो का विमान आखिरकार शाम 5:33 पर गोवा के लिए उड़ान भर सका। वह डाबोलियम में शाम 7:58 उतरा। उड़ान का समय 1:45 था। इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली में घने कोहरे की वजह से उड़ान में लगातार देरी होती रही है। सुबह से दोपहर तक फ्लाइट में देरी का शेड्यूल अनाउंस होता रहा। फ्लाइट में कुछ दूर पायलट की अदला बदली के चलते भी देरी हुई। कई कारण हैं जिसको अब बताया जा रहा है कि फ्लाइट में देरी होने के पीछे ये सारी चीजें कारण नजर आई है। दरअसल उड़ानों में फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशन भी होता है, जिसे FDTL का नियम होता है, ये लागू होता है। यानी एक समय में एक वक्त पर फ्लाइट जितना समय तय होता है पायलट के लिए उतना से ज्यादा नहीं उड़ सकता। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो शख्स आरोपी है साहिल कटारिया, उसका दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें वो फ्लाइट से बाहर जब आता है तो जो पायलट था जिसको उसने थप्पड़ मारा था उससे वो माफी मांगते हुए भी दिख रहा है, जिस पर वो कहता है कि अनूप सर आप थे, मैंने नहीं पहचाना, माफ कर दीजिए। इस पर पायलट ये कहते हुए दिख रहे हैं कि नो सॉरी, नो थैंक्स। उसके बाद उसे ले जाया जाता है। सुरक्षा कर्मी वहां पर थे, उनके साथ साहिल कटारिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर उसके बारे में जानकारी दी और साथ में लिखा कि उन नाराज यात्रियों की शिकायत से भरा पड़ा है सोशल मीडिया, जो घंटों तक विमानों, एयरपोर्ट और यहां तक कि एयर ब्रिज के अंदर भी फंसे हुए हैं। अत्यधिक देरी, खराब कस्टमर सर्विस और एयरलाइंस की गैर जिम्मेदारी यात्रियों को परेशान कर रही है। ये सिर्फ असहाय होकर
डीसीजी और मतलब एयर इंडिया को उन्होंने टैग किया है और उड्डयन मंत्री को भी सिंधिया को भी उन्होंने टैग किया। मंत्री मंत्रालय और मीडिया से चुप्पी साधने की बात कही है। उन्होंने साथ में ये भी एक्स पर लिखा है कि अगर कांग्रेस सरकार में होती तो इस स्थिति में 24 घंटे और सातों दिन 24/7 नॉन स्टॉप मीडिया कवरेज होती कि ऐसा हो गया, लेकिन बीजेपी के सत्ता में अगर ऐसा हुआ है तो ऐसी कोई भी बातें सामने नहीं आ रही। इस मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में अभूतपूर्व कोहरा देखा गया, जिस कारण सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच में विजिबिलिटी शून्य गिर गई थी। इसलिए अधिकारियों को CAT-3 रनवे पर भी कुछ समय के लिए संचालन बंद करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। रनवे 3 पर शून्य दृश्यता की वजह से फ्लाइट ऑपरेट नहीं किया जा सका। ये निर्णय यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें दिल्ली एयरपोर्ट को रनवे 3 इनबिल्ड चौथे रनवे पर भी काम किया जा रहा है और इसको ऑपरेट किया जाएगा। उन्होंने निर्देश भी दिया है कि आप चौथे रनवे से, अगर 3 रनवे से विजिबिलिटी कम आ रही है तो चौथे से आप उड़ान भरिए। इसके लिए DCGI अनुमति देगा। इस बात की जानकारी सिंधिया ने दी है, जिसमें खराब मौसम के कारण उड़ान रद्द होने और फ्लाइट्स में देरी के असुविधा के लिए उन्होंने अपने आप माफी भी मांगा है यात्रियों से कि ऐसा आगे से नहीं होगा। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से 15 जनवरी को भी 168 उड़ानें देर से उड़ी है, जबकि 100 रद्द कर दी गई। इसके कारण उड़ानों में देरी का एवरेज टाइम अगर देखा जाए तो 50 मिनट तक हो जाता है। 14 जनवरी को भी, जिस दिन ये विवाद हुआ, उस दिन भी दिल्ली एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली कई उड़ानें देरी से उड़ी और इसकी वजह से उत्तर भारत में कोहरा और खराब मौसम को बताया गया कि ये कोहरा और खराब मौसम के कारण ये फ्लाइटें देर हुई। इंडिगो, स्पाइसजेट और विस्तारा जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने भी बताया कि दिल्ली और कोलकाता में चल रहे खराब मौसम की वजह से उड़ानें प्रभावित हो सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।